हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटा हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखो, जब भी बेसिक मैथ का बात आता है ना, तो कुछ बातों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जिसमें से एक भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव। यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं भिन्न का मतलब क्या होता है। भिन्न का मतलब होता है बांटना, और भिन्न को लिखने का तरीका क्या होता है। भिन्न को लिखने का तरीका होता है, एक लाइन होता है और लाइन के ऊपर एक नंबर और लाइन के नीचे 2 नंबर, जैसा कि हमने एक्स और लाइन के नीचे वाई लिखा है। तो एक्स के ऊपर, लाइन के ऊपर जो नंबर लिखा है उसको हम लोग अंश बोलते हैं, और लाइन के नीचे जो अंक जो भी नंबर्स रहेगा उसको हम लोग हर बोलेंगे। और ठीक है, इसको पढ़ते हैं एक्स बट्टे वाई, एक्स अपन वाई या एक्स बाय वाई, ऐसे हम लोग इसको पढ़ते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो हमारा भिन्न का जोड़ या भिन्न का घटाव होने वाला है, पहली बात, तुमको हर समान नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एक भिन्न का जोड़ होता है जिसमें हर समान होता है। यहाँ पर तुमको हर, यानी कि इस लाइन के नीचे में जो नंबर होगा ना, नीचे में यानी कि y के जगह पर जो नंबर होगा वो तुमको समान नहीं मिलेगा। जैसा कि देख रहे हो, यहाँ 4 है, 3 है, समान नहीं है, 6 है, 5 है, समान नहीं है, 6 है, 3 है, समान नहीं है। ठीक है, इसी तरह से 5 है और 7 है, समान नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात है ना, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। सिर्फ इस प्रश्न को छोड़ दो, तो इस प्रश्न को छोड़ के बात करेंगे तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है दोनों भिन्नों के हर में। जैसे 4 और 3 कोई एक संख्या नहीं है जो 4 और 3 दोनों को डिवाइड करे। 6 और 5 कोई एक संख्या नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे। 5 और 7 कोई एक संख्या नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे। सिर्फ इसमें आ गया है 6 और 3, एक संख्या है 3 जो 6 को भी डिवाइड कर रहा है और 3 को भी डिवाइड कर रहा है। तो ये बनेगा अलग तरीके से। बाद बाकी हम लोग कर सकते हैं इसको बिल्कुल आसान तरीके से। कैसे? सबसे पहला काम हमको क्या करना है, जरा समझो यहाँ से। सबसे पहला काम हमको करना है, इस 4 और 3 को गुना करो। 4 तिया 12। दूसरा काम हमको क्रॉस ले लेना है। 3 तिया 9 प्लस 4 दूनी 8। अब 9 और 8 को जोड़ेगा तो जाहिर सी बात है 17 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। तो 12/17 हमारा ये उत्तर हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये जो प्रश्न है इसको भी ठीक इसी तरह से करना है। 6 और 5 को गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। फिर क्रॉस कर लेंगे, 5 को 5 के साथ 25 प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। 6 को 3 के साथ ये 18 हमारा हो जाएगा। 8 5 13 का 3, हासिल 1 1 2 और 2 4, 43/30 हमारा उत्तर यहाँ पर हो जाने वाला है। नेक्स्ट जो प्रश्न है इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। इसको देख लेते हैं, सब्सट्रैक्शन यानी घटाव को करना उसी तरह से। 5 में से 5 और 7 को गुना करेंगे, ये हो जाएगा 35 यानी 35। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 हो जाएगा और 5 दूनी हमारा हो जाएगा 10। 21 में से 10 घटाएंगे 11 और नीचे में हो जाएगा हमारा 35। अब लास्ट जो थर्ड नंबर का प्रश्न बचा है ये बिल्कुल अलग तरीके से बनने वाला है। तो सबसे पहले देखो यहाँ से, यहाँ पर क्या है, इस 3 से ये 6 डिवाइड हो रहा है पूर्ण रूप से। 3 दूनी 6 डिवाइड हो रहा है, तो दोनों के बदले में, इसके और इसके बदले में हमको जो बड़ा है ना उसको लिखना है, यानी कि 6 हम लिख देंगे। ठीक है, अब समझो क्या करना है। अब 6 से क्या करना है, भाग देना है 6 में। तो एक बार में लगेगा 6 डिवाइडेड बाय 6, तो ये होगा 1, और इस 1 से हमको जो अंश है ना इसका 5, उससे गुना करना है। तो ये होगा 5 एकम 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस आ जाएगा। इसी तरह से 6 में अपन डिवाइड करेंगे 3 से, और 2 तिया 3 दूनी हो जाएगा 6, और देन 6 को 3 दूनी 6, 2 आ रहा है ना, और 2 को हमको मल्टीप्लाई करना है कितना से, 2 को हमको मल्टीप्लाई करना है, ऊपर में कितना है 2 है, 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो 5 में से 4 घटाएंगे 1/6 तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। देखो हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि 6 और 3 के बदले में 6 के लिखो, या ऐसे भी कर सकते हो 6 और 3 का तुम एलसीएम निकाल लो। बनाने का तरीका तो यही होता है, लेकिन कुछ शॉर्टकट होते हैं जो इजीली तुम्हारा काम आसान कर देता है। जितने भी प्रश्न को हमने बताया इसमें भी हम एलसीएम निकाल के कर सकते हैं, जो किसी और वीडियो में बात करते हैं, जो हम लोग सीखते आए हैं उस तरह से भी प्रश्नों को हम लोग कर सकते हैं।